हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्वामी भक्त रखवाले श्रृंखला के कुत्ता घाती के दूसरे भाग के साथ। लेकिन अगली सुबह भोर का सूरज किसी मुसीबत जदा की पुकार के साथ उदय हुआ। बचाओ! उफ! उस चौकन्ने कानों ने जब वह पुकार पड़ी तो वे दोनों सरपट दौड़ पड़े। जल्दी ही दोनों मानवता के मित्र घटनास्थल पर पहुंच गए। बचाओ! उफ, उफ, उफ। बचाव कार्य शुरू हो गया। थैंक यू आकाशाका, तुम ग्रेट हो। अपनी भाषा में स्वागत है मित्र बोलकर दोनों गदगद होकर बालक के गले लग गए। नेशनल हीरो बुलेट को ट्रक ने कुचला, लेकिन सूरज के लिए वह समाचार सुखद नहीं था। भैरव उसे अपने भाई की तरह समझता था। रॉक कंसर्ट वाली घटना के बाद तो वह पूरे देश का हीरो बन गया था। बहुत बुरा हुआ। उस भजन की आवाज ने सूरज को उदास मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कदम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि भसते हुए निकले दम। उठ जाग मुसाफिर, भोर हो गई। सूरज की उदासी पर इस भजन ने जैसे मरहम का काम किया। अनायास से उसके होठों पर मुस्कान खिल गई। लेकिन उस भजन ने किसी को क्रोध को भड़का भी दिया था। पर मेरा तो काम ही रात को जागना है, मतलब रात भर माता का जागरण करूं और सुबह सवेरे तू आ जाती है अपने भजन सुनाकर नींद खराब करने। क्रोध जब भड़कता है तो अच्छे भले इंसान को अंधा कर देता है, चाहे वो पूजा पाठ कराने वाला पंडित ही क्यों ना हो। बंद कर ये शोर शराब और उठा अपना ये तामझाम। इन कुत्तों को दूध पिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी योजना चलाई है सरकार ने। इंसान तो पलते नहीं, कुत्ते पालो। जीना हराम करके रखा है इन आवारा कुत्तों ने भी। सुबह सवेरे जागरण से आता हूं तो सबके सब काटने को दौड़ते हैं। अरे बड़ा बदतमीज आदमी है, अभी इसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूं। उसके दुर्व्यवहार ने सूरज की क्रोध को भड़का दिया था। अब पंडित जी का जागरण हो जाना निश्चित था, लेकिन ऐन वक्त पर वहां पहुंच गए अदरक चाचा ने सूरज की कलाई थाम ली। सूरज, नीटू पंडा गलत भी नहीं कह रहा है। वह रात में माता की चौकियां करता है और दिन भर लोगों के रिश्ते भी करवाता है। आजकल दुनिया दो भागों में बट चुकी है सूरज बेटा। कोई सुबह काम करता है तो कोई रात में। अब रात में काम करने वाला तो सोता ही भोर में है। वो कैसे भोर में जाग सकता है? अरे पर चाचा, फिर भी बुजुर्गों से बोलने का तमीज तो होना चाहिए। जिस इंसान के हृदय में ममता ही नहीं है, वह माता का जागरण कैसे करता होगा? तुम यही रुको, मैं शांत करवाता हूं उसे। कुत्ते काटने को इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि तुम उन्हें दुत्कारते हो। कुत्ते आदमी की नीयत पहचानते हैं। उन्हें थोड़ा सा प्यार दो, वे तुम्हारे दोस्त बनकर रहें। कुत्तों की दोस्ती तुम्हें मुबारक हो सुमित्रा। तुम ही चटवाओ उनसे अपने मुंह, मैं तो मुंह तोड़ दूंगा इनका। नीटू पंडा ठीक कहता है। हमारे मेहमान रात बेरात आते हैं तो कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। टांगे तोड़ दो इनकी, निकालो इन्हें मोहल्ले से, बाहर जा जहर दे दो। खबरदार, कुत्ते हमारे घरों की रखवाली भी तो करते हैं। ये यहीं रहेंगे तो फिर तुम इस मोहल्ले में नहीं रहोगे। मुझसे परेशानी है तो मैं कल से नहीं आऊंगी। आप लोग झगड़ा मत करें। अरे हट बुढ़िया, अब तो यहाँ कुत्ते रहेंगे या ये लोग? लगता है इस पंडा की अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। लोगों का सुसु निकल जाता है जब सांड पालक सुसुमित्रा को गुस्सा आता है। मारो इसे। वु, 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 वु। देखा देखा, ये काटने को पड़ रहे हैं। आंखें खोलो अपनी, ये काट नहीं रहे, तुम्हारी लड़ाई छुड़वा रहे हैं। तुम लोग इंसान होकर कुत्तों की तरह लड़ रहे हो और ये लोग कुत्ते होकर भी इंसानियत दिखा रहे हैं। शर्म करो, डूब मरो। मैं कहता हूं झगड़ा खत्म करो और जाओ यहां से सब। देख लूंगा। उफ, लो सूरज भैया, आपका काम हमने कर दिया। आज जो काम करने से इंसान डरते हैं, झगड़े के बीच बचाव करना, वह तुमने करके कमाल कर दिया। थैंक यू। उफ, इंसानों के प्रति वफादारी निभाना ही हमारा काम है सूरज भैया। एजेंट 1 भी वफादारी ही निभा रहा था, लेकिन एक शैतान की। एजेंट 1 रिपोर्टिंग टू बॉस्को। बॉस्को हियर, रिपोर्ट द एजेंट 1।
3 लेब्राडोर कुत्तों को मारा जा चुका है बास्को। चौथा आर्मर गायब है। आर्मर को ढूंढना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही वह लेब्रा है जो कि प्रोजेक्ट SDL पर देखा गया था। तुमने जिन 3 लेब्राडोर कुत्तों की तस्वीरें भेजी हैं उन तीनों में से एक भी वह नहीं है जिसकी हमें तलाश है। हमारी तलाश वह लेब्राडोर है जिसका दायां कान कटा हुआ है। ओके बास्को, अब मैं अपना पूरा ध्यान बाकी कुत्तों से हटाकर सीधे आर्मर पर ही लगाता हूँ। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। फिर गलती कर रहे हो, किसी को नहीं छोड़ना। सभी मरेंगे बास्को, क्योंकि अगर आर्मर डोगा से बात कर सकता है तो वह अपने बाकी कुत्तों साथियों को भी वह रहस्य बता सकता है। मुंबई शहर में अक्सर ही गूंज उठती हैं चीखें, लेकिन उन्हें सुनने वाले कान सिर्फ एक के ही पास है जिसने बचपन में लोरियों की जगह सिर्फ चीखें ही सुनी थी। बेहद दर्दनाक चीखें, बचाओ। चीखें सुनकर वह तब भी विचलित हो जाता था और आज भी विचलित हो जाता है। चीख तो इसी तरफ से आई थी। चीख के हमेशा के लिए शांत हो जाने से पहले उसकी आंखें चीखने वाले को ढूंढने के लिए तड़प उठती थीं। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। आज उसकी मदद के लिए आ गए थे आकाश साका। अरे ये तो आकाश साका हैं। वे दोनों इस प्रकार की मदद में माहिर थे। ये तो नाले में कूद गए। कुछ ही पल में दोनों मददगार एक जिस्म के साथ नजर आए। ओह मार्वलस, यह निश्चित रूप से वह लड़की है जिसके चीखने की आवाज़ मैंने सुनी थी। अब आगे का काम डोगा के जिम्मे था। यह बेहोश हो गई है। इसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ है लेकिन इसके पाँव में चप्पलें नहीं हैं। फिलहाल मुझे इसे बेसहारा लड़कियों की संस्था श्रद्धा में छोड़ना होगा। वहाँ इसका इलाज भी हो सकेगा। लड़की को श्रद्धा में छोड़ के आने के बाद इन कुत्तों को क्या हुआ? और वे 2 कुत्ते तो बेहोश ही लग रहे हैं। सुजाकी को कॉल करना होगा। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ गई डोगा अपने बीमार कुत्ता साथियों के पास से हिला भी नहीं। स्वाति मैडम, इनके लक्षण तो जानलेवा बीमारी डिस्टेम्पर के लग रहे हैं। इन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाना होगा। जब तक सुजाकी की एम्बुलेंस कुत्तों को ले नहीं गई चिंतित डोगा वहीं रुका रहा। अगले दिन जब डोगा उस लड़की की खबर लेने श्रद्धा पहुंचा, कौन थी वह लड़की? क्या हुआ था उसके साथ? हमने जानने की बहुत कोशिश की डोगा, लेकिन उसने अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया। और इसके बाद उसका पति आकर उसे ले गया। उसके पति को उसकी यहाँ मौजूदगी का पता कैसे लगा? हमने उस लड़की भावना के बारे में तभी पुलिस में खबर कर दी थी। उसका पति उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने गया था। जहाँ से उसे लड़की का पता मिल गया तो वो उसे लेने के लिए यहाँ आ पहुँचा। श्रद्धा की संचालक सोनिका मैडम कहाँ हैं? वे इन दिनों बाहर गांव हैं। उनके पीछे से मैं उनके मैनेजर कृष्णा ठाकुर और यह शांति देवी को डायरेक्टर सारी व्यवस्था देख रही हैं। मुझे भावना के पति का पता चाहिए। वह तो हमने नहीं लिया। जब लड़की अपने पति के ही साथ जा रही थी तो हमने इसकी जरूरत नहीं समझी। मुझे उसके पति का हुलिया बताओ। वो कोई 65 साल का वृद्ध था डोगा, लेकिन उसकी मूछें और बाल काले थे। डोगा के सतर्क कानों में खतरे की घंटी बज गई थी। मुंबई की वह शाम रोज से ज्यादा भागदौड़ भरी थी। चाओ चाओ, भागो मत बच्चे, मैं तेरी तरह तेज नहीं दौड़ सकता। भाग दौड़ अक्सर दुर्घटना को निमंत्रण देती हैं। आज का इंसान ना तो इंसानियत के प्रति जिम्मेदार रहा है और ना ही संवेदनशील रहा है। ओए बंतिया, ये तुम मर गया, निकल ले गड्डी लेके। लेकिन डोगा इंसानियत का पाठ बखूबी सिखाता है, क्योंकि उसका दिल संवेदनहीनता देखकर असंवेदन हो जाता है। उस पर क्रूरता हावी होने लगती है। अपनी नहीं, उसकी जान बचाने की सोच बंतिया, जिसकी जान पर बनी है। उसके लिए हर प्राणी की जान कीमती है। उसे बचाने के लिए वह हरदम तत्पर है। खुद को संभालिए, मैं अभी आपको अस्पताल पहुंचा दूंगा। वह नन्हा बेजुबान भी अपने मालिक के फिक्र में अपने नन्हे कदमों से ट्रक के पीछे दौड़ पड़ा। और तभी अचानक जैसे डोगा के सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। चलते ट्रक का कांच तोड़ते हुए उस जलजले ने डोगा की गर्दन दबोच ली। सड़क को तुम लोग अपने बाप का राज समझते हो।
कुत्तों को कीड़े मकोड़े की तरह टक्कर मारकर या कुचल कर निकल जाते हो। उनकी लाशें तक उठाने कोई नहीं आता। उनका चमड़ा तक सड़क पर पड़े पड़े सूख कर चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं। एक मासूम बेजुबान कुत्ते को टक्कर मारकर तू नहीं भाग सकता। छलाक। उसकी बातें सुनकर डोगा का तो भेजा ही घूम गया। कुत्ते को टक्कर? अच्छा हुआ ट्रक को तूने ब्रेक लगा दी। अब तेरी सांसों को ब्रेक ट्रेनर लगाएगी। इसने मुझ जैसे भारी भरकम इंसान को भी कागज के लिफाफे की तरह खींचकर बाहर फेंक दिया। डोगा को उसकी किक ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि उससे कोई रोड रोलर टकराया हो। तुझे उस मासूम कुत्ते की खून की कीमत चुकानी होगी। वह डोगा को किसी प्लास्टिक के खिलौने की तरफ पटक रही थी। मस्तिष्क झंझना गया था उसका। जल्दी ही डोगा उस अचंभे से बाहर आया। अब इसे समझाना पड़ेगा। अब समझाने की बारी डोगा की थी और डोगा समझाने के सभी तरीके जानता है। वो झटका सह भी सकता है और झटका दे भी सकता है। मैं किसी कुत्ते को घायल करके नहीं भाग रहा था, बल्कि एक्सीडेंट में घायल बुजुर्गवार को अस्पताल ले जा रहा था। ट्रक में वे मेरे साथ वाली सीट पर बेहोश पड़े हैं और तुम जिस कुत्ते की बात कर रही हो वह कुत्ता भी ठीक है। वह उन्हीं बुजुर्गवार का कुत्ता है। डोगा का झटका खाकर अकल ठिकाने आ जाती है, लेकिन मैंने उसके शरीर पर खून देखा था। इस पर उन बुजुर्गवार के खून के छींटे हैं। डोगा, मेरे मालिक को जल्दी अस्पताल पहुंचाओ। लेकिन तभी हुआ वह जबरदस्त आघात। ओह, यह क्या मुसीबत है। ट्रक से जो निकला उसे देखकर किसी को भी दहशत से हार्ट अटैक पड़ सकता था। बटाक! उस फौलादी जलजले ने अपने प्रचंड घोंसे से डोगा और ट्रेनर को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। मुंबई की धरती पर पहली बार किसी ने डोगा की पीठ टिकाई होगी। किसी धोबी की तरह कूट रहा था वह डोगा को। यह तो ब्रिज को तोड़ देगा। कोई डोगा पर हाथ उठाए वह उस स्वामी भक्त को सहन नहीं हुआ। ताड़! इस इस्पाती दरिंदे के लिए वह तन्ना बेजुबान तो एक मच्छर की अहमियत रखता था। बेजुबानों पर जुल्म वह सह नहीं पाती। उसके जिस्म में जैसे बिजली कौद गई। ताकत उस पर नहीं मुझ पर दिखा। टनाक! डोगा वह तो खुद बिजली घर है। कंधे की एक ही टक्कर ने उस टनो वजनी यंत्रमानों को सड़क की धूल चटा दी। धाड़! यह जंग उस पुल के लिए खतरनाक हो सकता है। ट्रक में बेहोश पड़े बुजुर्ग की जान भी खतरे में है। चाओ चाओ भी घायल हो गया है। इस खतरनाक खेल को तुरंत खत्म करना होगा। और जब डोगा खेल खत्म करने की ठान लेता है तो खिलाड़ियों का तुरंत पैकअप हो जाता है। ट्रेनर बेहोश चाओ चाओ को लेकर चली गई। उसे भी इलाज की जरूरत है और इस समय मुझे इस बुजुर्ग की चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग को हॉस्पिटल छोड़कर आने के बाद डोगा अपने दूसरे मिशन पर जुट गया। उस लड़की को जब आका साका ने नाले से बाहर निकाला था तो उसके पाँव में चप्पलें नहीं थीं। ये उसी की चप्पलें लगती हैं। चप्पलों से उसने दिशा का अंदाजा लगा लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद, मैं इस शादी को नहीं मानती। तुम धोखेबाज हो। मैं तुम बाप बेटों को जेल भेजूंगी और उससे पहले हम तुझे ऊपर भेज देंगे। ऊपर भेजने का ठेकेदार वहां पहुंच गया। डाई से बाल काले करके करतूते भी काली कर रहे हो। एक असहाय महिला पर मर्दानगी आजमाते हो। डोगा माफ नहीं करेगा। बुढ़ा डोगा की एक किक भी झेल नहीं सका। डोगा माफी नहीं सजा देता है और यह बात उनके फूटे भेजों में छप गई होगी। ये तो ढेर हो गए। अब तुम अपने बारे में बताओ। डोगा, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। एक एजेंसी के जरिए मुझे नौकरी का झांसा देकर यहाँ लाया गया। फिर नशा पिलाकर एक सामूहिक विवाह समारोह में कुछ और लड़कियों के साथ ही मेरी भी शादी इस बुढ़े से कर दी गई। भावना की दर्दनाक आप बीती सुनकर डोगा की भुजाएं फड़फड़ाने लगीं। जिसने भी तुम्हारे साथ यह अन्याय किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब तक तुम यहाँ रहो इन भले लोगों की सुरक्षा में। नहीं डोगा, तुम कल भी मुझे यहाँ छोड़ गए थे, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं किसी धर्मशाला या होटल में रुक जाऊंगी। घबराओ नहीं, यह मेरे भरोसे की जगह है। यहाँ तुम सुरक्षित हो।
डोगा के रहते कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगली सुबह माता के दर्शन के बाद, ये कब तक चलेगा? दाढ़ी मुझे बढ़ गई है, चेहरे पर खुजली होने लगी है। जो भी हो, दाढ़ी में बहुत हॉट लगते हो, चेहरा छूने का मन करता है। घर चलो, किचन में गैस पर चढ़ा तवा ज्यादा हॉट होता है, उसे छू लेना। खड़ूस बुढ़े, मैं और बुढ़ा। अब यह बताओ कि सुजाकी बीमार कुत्तों को लिए क्या कर रही है? तुम सिर्फ अपना काम से मतलब रखो, वे अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। फिर चिढ़ गई, भगवान बचाए, चलो जाने दो। भगवान को क्यों बीच में ले आए? क्या चाहते हो भगवान से? चलो जाने दो। हे भगवान, क्या कलयुग आ गया है, तुम्हारे नाम पर भी झगड़े होने लग जाते हैं। सूरज का वह दिन बस मोनिका को मनाने में गुजर गया, पर वह नहीं मानी। शाम होते ही उसे उसका बैगनी मुखौटा पुकारता है और तब सूरज को बनना होता है डोगा। लगता है भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है डोगा, क्योंकि पुलिस से तो मुझे मदद की कोई उम्मीद नहीं दिखती। बूढ़ी आंखों में दुख के आंसू नहीं, इत्मीनान की शांति होनी चाहिए। बताइए आपके साथ क्या हुआ है? जब गोविंद राहुल ने अपनी दुखद दास्तान सुनानी शुरू की, तब उसकी आंखों में बेइंतहा खौफ था। आवाज डर और विवशता से कांप रही थी। 2 माह पहले की बात है। हमारे घर पर पुजारी नीटू पंडा जी मेरी बेटी रिंकी का रिश्ता लेकर आए। गोविंद जी, विधायक साहब का बेटा नामदेव लाखों में एक है। आपकी पुत्री को नामदेव की माता ने अपनी गौशाला कामधेनु में देखा था। उसकी खूबसूरती और सामाजिक कार्यों में उसकी रुचि देखकर वे भाव विभोर हो गईं। झट हमें बुला भेजा और हमसे बोले कि पंडित जी, पुत्र वधू तो इसे ही बनाऊंगी। इतने बड़े घर से रिश्ता आया देखकर मैंने और मेरी पत्नी ने तुरंत हाँ कर दी। उस शाम जब हमने रिंकी को इस रिश्ते के बारे में बताया तो वह भड़क गई। रंगदारी, बलात्कार, हत्याएं, गुंडागर्दी, कौन सा ऐसा अपराध है जो कि नामदेव ना करता हो? कोई लड़की उससे शादी करने से पहले कुएं में कूदना पसंद करेगी। उसकी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि कोई भी माँ बाप उस घर में अपनी बेटी देना नहीं चाहते। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, गोविंद भाई, हम तो आज ही रिश्ता ले आए। सुख समृद्ध खुद चलकर तुम्हारे घर आई है। शगुन का थाल संभालो। माफ कीजिएगा विधायक जी, हमारी बेटी को यह रिश्ता मंजूर नहीं। मगर पहले आपने ही रिश्ता हमको मंजूरी दी थी, अब तो यह शादी होकर रहेगी। दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस भी बुला लेना, पहले पुलिस बुलाने वाला काम तो कर लेने दो। गूंगा टूंडा जो भी हमें रोके उसे फोड़ डालो। चलो नामदेव, अपनी दुल्हन को उठा लो। वे लोग जबरदस्ती हमारे रिंकी को उठाकर ले गए। हमारी हत्याएं कर देने की धमकी देकर उन्होंने रिंकी की शादी जबरदस्ती अपने बेटे नामदेव के साथ करवा दी। हम पुलिस को साथ लेकर उस शैतान विधायक के घर पहुंचे। हमसे नहीं, हमारी बहू से पूछो इंस्पेक्टर कि यह शादी उसकी मर्जी से हुई है या नहीं। यह सच कह रहे हैं, यह शादी मेरी मर्जी से हुई है। हम लोग लौट आने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन चाव चाव हमारे साथ वापस नहीं आया। वह उसके घर के बाहर ही पड़ा रहा, इस आस में कि कभी रिंकी को उसकी जरूरत न पड़ जाए। कुछ समय बाद रिंकी गर्भवती हो चुकी थी, पर वह घर से निकल न भागे, इसलिए जालिम ने उसे हमेशा बांध कर रखते थे। फिर उस दिन चाव चाव, आज सब लोग एक समारोह में गए हैं। घर में तेरी मालकिन के अलावा कोई नहीं है, जा अपने घर से किसी को बुला ला। दोस्त डमडम, मैं अभी जाता हूँ। चाव चाव मेरे पास पहुंचा और मेरे कपड़े खींचने लगा। मैं समझ गया कि रिंकी मुसीबत में है। बेटी के लिए दुखी बाप की आंखों से अविरल बहते अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डोगा, मैं थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मेरे साथ चलने से मना कर दिया था। मैं पुलिस स्टेशन से ही लौट रहा था कि रास्ते में ट्रक से टकरा गया। मेरी फूल सी बेटी को उन दरिंदों से बचा लो डोगा, उसे बचा लो। डोगा आपकी बेटी को बचा कर लाएगा। अब उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे वे दुष्ट। डोगा की आवाज में जो ज्वालामुखी सी गर्जना थी, उसने गोविंद राहुल को तुरंत विश्वास दिला दिया कि अब उसे न्याय मिलने से और पाटिल की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। नामदेव पाटिल ने अपनी कोठी को किला बना दिया था। वह बुढ़ा गोविंद फड़फड़ा रहा है,
पुलिस अफसरों के चक्कर लगा रहा है। सुना है कि डोगा भी उसके पास देखा गया है। ध्यान रहे कोई अंदर न जाने पाए। मुंबई में यह कहावत मशहूर है कि अगर डोगा को किसी मजलूम के पास देखा गया हो तो यह निश्चित है कि जो वो मुजरिम के पास भी जरूर देखा जाएगा। न तेरे बाजुओं में ताकत है, न तेरे बाजू में खड़े तेरे आदमियों में जो डोगा को रोक सकें। चिम 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 चिम। अब उस घर का शमशान बनना तय था। उसी समय कोठरी के अंदर थाने से इंस्पेक्टर यादव का फोन आया था। तेरा बाप तेरे उस कुत्ते के साथ पुलिस स्टेशन के धक्के खा रहा है। पुलिस को तो नहीं ला पाया वह कमबख्त, लेकिन अब डोगा को भेज दिया। आज तुझे जहर लेकर मैं तेरा किस्सा ही खत्म किए देती हूँ। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे तुझे क्या हो गया? अपनी मालकिन पर झपट रहा है? तुझ पर भी चल गया क्या इस कलमुही का जादू? उसे नहीं पता था कि उस बेजुबान प्राणी पर इंसानियत का जादू चढ़ा था। हरामखोर, हमारे टुकड़े खाकर हमें ही दांत दिखाता है। खाल खींच लूंगा तेरी। उसकी स्वामी भक्ति बेमिसाल थी। ना वह अपने मालिक पर झपटा, ना उसने रिंकी को कोई चोट पहुंचने दी। कुत्ता सिखा रहा है तो सीख लो, वफादारी काम आएगी। कुत्ता दो रोटी के टुकड़े सामने डाल देने वाले को अपने स्वामी नहीं मान लेता। दो टुकड़े तो उसे कोई राह चलता भी डाल देगा, लेकिन वो उसे प्यार देता है, वह उसी का हो जाता है। जब उसकी चोटों का हिसाब किताब करने के लिए ट्रेनर आ गई थी और कोठी के बाहर डोगा गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर चोट पहुंचा रहा था। और डोगा की चोट बहुत गहरे असर करते हैं। बहुत खौफ और नाम है तेरा इस इलाके में। आज के बाद नहीं सुना जाएगा। आज के बाद तू सिर्फ लंगड़ा पाटिल कहलाएगा। उसी समय भीतर ट्रेनर ने पाटिल खानदान की लंका लगा रखी थी। हंटर की मार रिश्ते नहीं नफरत पैदा करती हैं। उफ, घबरा मत चाओ चाओ, तेरी मालकिन ठीक हैं। अपना सफाई अभियान निपटाकर डोगा ने भी उस कमरे में प्रवेश किया। घबराओ नहीं, अब तुम पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। मुझे मेरे मेरे बाबूजी के पास जाना है। पर हथियार उठा सकता है। गोली चला पाटिल, ताकि मैं जो तुझे सजा देना चाहता हूं वो क्राइम तेरे खाते में लिखा जाए। चाओ चाओ। उस मासूम की कुर्बानी पर एक पल को डोगा सुन्न हो गया, लेकिन फिर तुरंत ही उसकी गन उठी और गरज गई। पाटिल, तुझे डोगा की अदालत में मिलती है सजाए मौत। मैं नफरत करती हूं तुमसे। जानलेवा और खतरनाक काम करवाते हो तुम इनसे। फिर मुलाकात होगी। सुधर जाना या सजा के लिए तैयार रहना। उस बाप के तड़पते हुए दिल ने डोगा को लाखों दुआएं दे डाली। यह लो बाबा, तुम्हारी बेटी। बाबूजी, मेरी बच्ची। पुलिस आ रही है, मुझे जाना होगा। ठहरो डोगा, मुझे भी अपने साथ ले लो। मुझे नहीं रहना ऐसे जालिमों के यहाँ। जिंग। सन्न रह गया था डोगा डमडम की मौत पर। कुछ देर बाद जब वह गटर से बाहर निकला तो उसे एक और सदमा लगा। ओह, यह क्या? ये तो मैया हैं। वह गाड़ी उन्हें टक्कर मारकर भागी है और यह तो नीतू पंडा की गाड़ी है। डोगा उस मैया को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। उस घटना के कुछ ही देर बाद नीतू पंडा अपनी दुकानदारी में लगा था। सामूहिक विवाह समारोह में ओम मंगलम भगवान विष्णु। सभी वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाएं और ऐसी पाप की दुकानें बंद करवाने के लिए आता है डोगा। बिना बैंड बाजे, बिना धूम धड़ाके के कैसे ब्याह करवा रहा है पंडा। चलो रे पिछले वर्ग के धनवानों, अपनी बेटी की उम्र की दुल्हनों को छोड़कर निकल लो। 2 मिनट के बाद जो यहां रुका उसके मौत के साथ फेरे करवा दूंगा। सिम सिम सिम। पैसा खाकर भोली भाली युवतियों के विवाह उम्र से बड़े पुरुषों के साथ जबरन करवाकर तो उन पर जो जुल्म करता है नीटू पंडा, उसका और उस बूढ़ी अम्मा को घायल करने का हिसाब आज डोगा तुझे इसी अग्नि में झुलसा कर लेगा। माफ कर दे डोगा, दुर्गा माता की कसम, आज से सभी गलत कामों से तौबा।
तौबा नहीं की तो याद रखियो, डोगा अगली सजा मौत देगा। इसकी शिकार हुई भावना को भी आज इंसाफ मिल गया। डोगा के जाने के बाद माफ कर दे हे अम्बे, हे जगदम्बे। श्रद्धा में उसी समय, नहीं आगे मत बढ़ना, नहीं नहीं डोगा नहीं। क्या डोगा कुत्तों को मारने वाले गिरोह का भांडा फोड़ पाया? क्या बाकी कुत्तों को बचाकर डोगा मरते हुए कुत्तों की पहेली सुलझा पाएगा? कौन है कुत्ते को बचाने वाली रहस्यमयी लड़की जिसका नाम है ट्रेनर? क्या सच में नीटू पंडा को सजा देने के लिए आ पहुंची हैं साक्षात दुर्गा मां? क्या किया डोगा ने श्रद्धा में भावना के साथ? जानने के लिए पढ़े स्वामी भक्त रखवाला श्रृंखला का अंतिम भाग, डॉग प्रॉमिस। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं स्वामी भक्त रखवाले के लास्ट भाग डॉग प्रॉमिस में। धन्यवाद।